चीफ जस्टिस साहब ने तो एक नासला टावर को गिरवाया है, अलादीन को भी गिरवाया उन्होंने। मैं आपने वो अलादीन छेड़ दिया। मैं मेरे बुजुर्ग फ़हीम ज़मान अलादीन पर बहुत कुछ कह चुके हैं, मैं उस अलादीन पर दोबारा नहीं कहना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर कह दूंगा कि अलादीन के बारे में भी लोगों ने बहुत कुछ कहा है चीफ जस्टिस साहब को। चीफ जस्टिस साहब के फैसलों पर बहुत से लोगों ने बहुत सी चीज़ें की हैं। अलादीन पार्क को 101% जायज़ तोड़वाया गया। इसलिए कोई पूछेगा क्यों, आप कौन होते हैं कहने वाले? अरे भाई, एग्रीमेंट मैंने किया था, डॉक्यूमेंट मेरे दस्तखत शुदा हैं। वो 25 साल के लिए लीज दिया गया था, 25 साल का एग्रीमेंट था। एक ड्यू प्रोसेस के तहत, मैं उस ड्यू प्रोसेस का हिस्सा नहीं था, लेकिन मैं चूँकि सीनियर डायरेक्टर लैंड था, इसलिए मेरे पास वो एग्रीमेंट के लिए आया था। ड्यू प्रोसेस जो है, एक बहुत बड़ी कमेटी थी, उस कमेटी ने ड्यू प्रोसेस किया था, अखबारों में इनवाइट की थी, ये की थी, वो की थी। उसके बाद वो प्रोसेस में उन्हें 25 साल का दिया था। फिर एक सवाल पैदा होगा, नवाज साहब ने सवाल पूछा ही नहीं है वो, कि साहब वो आपने तो अलादीन पार्क दिया था, 200 दुकानें कहाँ से आ गई या 400? ये मैं आगे आ रहा था कि ये अम्यूज़मेंट पार्क जो है इस तरह के लैंड पे कैसे बन सकते थे? ये तो बच्चों के खेलने के ग्राउंड वगैरह की जगह थी, ये कमर्शियल एक्टिविटी के लिए इस तरह की लैंड? कमर्शियल एक्टिविटी के लिए नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, लेकिन पार्क बना दिया गया था, बच्चों के राइड्स लगा दिए गए थे, बच्चों के लिए सब कुछ बना दिया गया था। उसके बाद हम लोग तो जब 2000 के बाद जनरल साहब का एक्ट आया 2001 का, सिंध लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस, और जिसके तहत लोगों को रिशफलिंग हो गई, तो हमारी रिशफलिंग हो गई और एक नई इंतज़ामिया आ गई। एक बात नोट करके रख लीजिए, जितना आप ईमानदारी से काम करेंगे उतने ही दुश्मनों को पैदा करेंगे, बिलखुसूस हमारे इस रीजन में हमारे माशरे में। तो जब वो सब कुछ चीज़ें हो गई तो हम सिटी गवर्नमेंट से निकाल दिए गए। जब सिटी गवर्नमेंट से निकाल दिए गए तो हमारे वापस आने के कोई चांस इसलिए नहीं हुए कि हमने ईमानदारी से काम किया था, और ईमानदारी का काम किसी को पसंद नहीं आता। मेरे एक आला अफसर ने मुझे बुलाया। ये वो चीज़ें हैं जो लोग मुझे कहते हैं कि किताब में लिख दें। मैंने कहा जिस दिन किताब में लिख दी उस दिन के बाद अपना वजूद बरकरार रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुझे मेरे आला तरीन अफसर ने बुलाया, जिसे एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, और बुला के मुझे एक प्लान दिया, और ये प्लान देकर कहा कि ये लें, ये प्लान, ये साहब आए हैं, ये कहते हैं कि ये ज़मीन हमारी है, ठीक है, इनकी है तो इनको दे देंगे। उस ज़मीन का मैंने बहुत खंगाला, ये किया वो किया, और मुझे वो ज़मीन कहीं कुछ भी नहीं नज़र आया। बड़ी कोशिशों के बाद, और दिन मुझे 2 या 1 दिए थे, बहुत सख्त एडमिनिस्ट्रेटर थे। मैंने बड़ी जुस्तजू कर कुछ क्लूज़ निकाल ली और उन्हें ये साबित कर दिया कि ये ज़मीन इनकी नहीं है। मैंने जब उन्हें ये दे दिया कि जनाब ये ज़मीन इनकी नहीं है, और उन साहब को बता दिया कि ज़मीन आपकी नहीं है, उन्होंने उसको किस अंदाज में ले जाकर, जहाँ बैक पे कोई और था, अच्छा, फ्रंट पे कोई और था, उन्होंने बैक वाले को जाके बता दिया कि जनाब ये बात इस तरीके से कि ये होगा वो होगा। उन्होंने जितने मुझ पर इल्ज़ामात लगाने थे लगा दिए, और उन्होंने वो इल्ज़ामात उस एडमिनिस्ट्रेटर को बता दिए। एडमिनिस्ट्रेटर ने, ही वॉज़ वेरी नाइस मैन, उसने उनको भी बुलाया, मुझे भी बुलाया, और आमने सामने कर फाइनली उन्हें कहना पड़ा, गेट आउट, लीव माई ऑफिस, उनको बाहर निकाल दिया। तुम अफसरान पर इस तरीके से करते हो। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि तेरी बड़ी करम नवाजी है, इज़्ज़त और आबरू रखने वाला तू ही है। और फिर उसके बाद देखे ना, ऐसा मैंने कहा ना कि झूठ बोलने की गुंजाइश नहीं है। मैं इस तरीके से ये बात बोल रहा हूँ और ये जाएगी कहीं भी। कुछ दिनों बाद वो जो फ्रंट मैन थे उन्होंने मुझे चाय पे मदऊ किया। मैं उनकी मदऊ करने पर उनकी चाय पर चला गया और उन्होंने मुझे चाय पर उसी प्लॉट का इसरार किया कि मुझे ये प्लॉट चाहिए। मैंने कहा मिल जाएगा ये प्लॉट, कौन सी ऐसी बात, आप में लेने की ताकत होनी चाहिए। मैं वापस आया, अपने अफसर आला को मैंने बताया कि जी मुझे इसलिए बुलाया था कि आप तो प्लॉट दे ना सके, मैं उन्हें वो प्लॉट दूंगा। बोले आप दे देंगे? मैंने कहा दे। बोले देखता हूँ कैसे दे दें।
मैंने वो प्लॉट नीलाम में डाल दिया। नीलाम करना तो कानूनी तकाजा था और उन्हें कह दिया कि नीलाम में आ गया है। और अपने आला अफसर को मैंने बताया कि जनाब वो प्लॉट नीलाम में आ गया है और वो नीलाम हो रहा है, आप अगर मॉनिटर करना चाहें तो उसे मॉनिटर करवाएं ताकि आपको ये पता चले कि ये नीलाम ईमानदारी से हुआ। और उन्होंने उसे मॉनिटर करवाया। और मॉनिटर किससे करवाया? वो एक बहुत बड़े आदमी से मॉनिटर करवाया जिसने बिडिंग में हिस्सा लिया। सिर्फ मॉनिटर नहीं कि बिडिंग में हिस्सा लिया। और वो साहब जिनको मैंने कहा था वो ज़्यादा बिड दे गए, वो बिड ज़्यादा हो गई, उनके नाम वो निकल आया और वो प्लॉट उनको चला गया। मैं उस नीलाम में भी नहीं बैठता हूँ, किसी नीलाम में नहीं बैठता वो नीलाम का जो अमला है वो बैठता है, मेरा उससे क्या ताल्लुक़ है। बहरहाल वो बाकायदा अप्रूव हुआ। अप्रूव होने के बाद उनको प्लॉट का पोजीशन मिल गया। प्लॉट का पोजीशन बनने के बाद उन्होंने उसके नक्शे बनवाए। नक्शे बनवाने के बाद हम जा चुके थे जब 2000 का नया एक्ट आया, 2001 का उसका, तो हम जा चुके थे। अब वो प्लॉट नक्शा पास होने के लिए KMC ही में आना है, CDGK में आया, वहाँ से फॉरवर्ड होना है। एक आला तरीन अफसर जो है उसको क्या कहूँ मैं अब आपको, उसको उठा के और वो उसे लेकर पहुँचे एक दफ्तर में और उस दफ्तर में जाके उन्होंने कहा कि ये इस नक्शे की आप सिफारिश कर रहे हैं, ये तो ऑक्शन ऐसा हुआ था, ये ऑक्शन ऐसा हुआ था, ये ऑक्शन ऐसा हुआ था, ये ऑक्शन ऐसा हुआ। वो साहब जिनके पास वो गए थे उन्होंने ऑक्शन उन्होंने भी मॉनिटर करवाया था। उन्होंने कहा मैंने खुद मॉनिटर करवाया ये ऑक्शन। आप क्या कह रहे हैं? ये ऑक्शन तो मैंने मॉनिटर करवाया है, आप क्या मेरे पास आए हैं शिकायत लेकर? और वो साहब अपना छोटा सा मुंह लेकर चले आए वापस। तो आप कितना ही ईमानदारी से काम कर लीजिए, आपकी ईमानदारी के काम का कोई नतीजा नहीं निकलता है। सर आपकी बात से तो यही अंदाज़ा हो रहा है कि निज़ाम मुकम्मल तौर पर करप्ट है। और इस जो कुछ भी आपने देखा, आपके ख्याल से कि ये शुरू से ही ऐसा चला आ रहा है या दरमियान में कहीं इस तरह की जो है वो गड़बड़ ज़्यादा शुरू हुई है? नवाज साहब देखें, मैं आपको जैसे कहा कि 73 से काम कर रहा हूँ, मैंने निज़ाम में इतनी करप्शन या करप्शन देखी ही नहीं थी। ये करप्शन कब आई है, किस तरह आई है, अगर मैं आपको पीरियड का इजहार कर दूं तो बहुत से पर्दा नशीनों के पर्दे खुद ही खुल जाएंगे। तो मैं किसी पीरियड का नहीं लेता, लेकिन ये बहुत सब्सिक्वेंटली ऐसा हुआ है। सब्सिक्वेंटली मैंने ये देखा है कि इसकी रोटी बंद कर दें, मिसाल दे रहा हूँ आपको, क्योंकि इससे पैसे लेने ना, इसकी रोटी बंद कर दें। जब उसकी रोटी बंद कर देंगे तो वो पैसे देगा। इसका रोड पे चलना बंद कर दें तो वो पैसे देगा। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है और मैं इसका हिस्सा किस तरह रहा हूँ, क्या रहा हूँ, वो सब कुछ मैं बोल तो नहीं सकता कि मैं किस तरह रहा हूँ, कैसे रहा हूँ। मैं देखता रहा हूँ कि खेल तमाशा क्या हो रहा है। तो करप्शन की जो महराज हुई है और उसमें आज आप कहते हैं करप्शन अजीम लेवल पर चला गया, तो आज करप्शन अगर अजीम लेवल पर चला गया तो वो अजीम लेवल पर क्यों चला गया कि एक दौर से किसी ने शुरू किया था। जब वो शुरू होता है तो वो बढ़ता चला जाता है ना। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जब। तो अगर ये कहा जाए कि जब ये 1 यूनिट था पाकिस्तान तो उस पर करप्शन कम थी, या वो उस लेवल पर जो करप्शन होती थी वो आम लोगों तक पहुंच नहीं पाती थी? हाँ, आप सही कह रहे हैं। ये बात भी आप सही कह रहे हैं कि उस ज़माने में इतना नहीं था। अगर होगा तो होगा। देखिए, मैंने 1 यूनिट के बाद नौकरी शुरू की थी और मैं आपको एक बहुत छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ अपने अपॉइंटमेंट की। मैंने बोर्ड में इंटरव्यू दिया, जितने कैंडिडेट थे उनमें सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड मैं था। मेरा अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, एक मैट्रिक पास का अपॉइंटमेंट हो गया और मुझे पता था इसका होगा। मैंने उस ज़माने के, मैं इसलिए किसी अफसरों के नाम नहीं ले रहा, मैंने उस ज़माने के उस अफसर से जाके कहा कि ये आपने अपॉइंटमेंट किया है, आप बोर्ड में बैठे हुए थे। उस ज़माने में अफसर सुनते थे, आज तो अफसर मिलते नहीं हैं। उन्होंने एक लम्हे का तवक्कुफ़ किया और उसके बाद कहा हाँ, ये अपॉइंटमेंट मैंने किया, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, लेकिन जो आप हक़ाइक़ बता रहे हैं उसके लिए मुझे सिर्फ
1 दिन दरकार है, कल मेरे पास आना। दूसरे दिन मैं उनके पास गया, उन्होंने कहा आपके हक़ाइक़ दुरुस्त है, लेकिन मैंने अपॉइंटमेंट किया है, अप्रूवल मैंने दी है, मैं ज़िम्मेदार हूँ और मैं अपनी इस ज़िम्मेदारी को कबूल करते हुए जो मुझे करना है करूँगा। नवाज़ साहब वो भी अफसर थे, उन्होंने उस अपॉइंटमेंट को किस तरह नलीफाई किया, एक कानूनी ज़ाब्ते में डालकर उसको नलीफाई कर दी, ख़त्म कर दिया वो अपॉइंटमेंट। देखिए छोटी छोटी पाकिस्तान बनने के बाद जो हालात रहे तो उससे अंदाज़ा हो गया कि कैसे मामला चल रहे थे, लेकिन सूरत हाल जो तब्दील होना शुरू हुई कि बहुत ज़्यादा निचली सतह पर जो करप्शन है वो भी पता लग गया। तो वो एक प्राइम मिनिस्टर जो थे, जो मैंने जिक्र भी किया, जिन्होंने 370 लोगों को जो है खारिज किया था कि ये करप्ट लोग हैं, तो उसकी जगह वो ईमानदार लोगों को उन्होंने भर्ती कर लिया था।